एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से क्रिएचर को अपनी बॉडी में डाल रहा था, जिसके बाद उसकी आईज ब्लू हो जाती हैं और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लैंग जून को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से गुड्स को डिलीवर कर रहा था। और तभी जून न्यूज सुनता है कि सिटी में कुछ लोग अजीब तरह से गायब हो रहे थे। इसी दरमियान जून को उसके अंकल सॉन्ग की कॉल आती है और वो उसको बर्थडे विश करते हैं। तभी उसको अपने रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई देती है। वो उस कार में आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस कार में जाता है तो तभी वो क्रिएचर जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था उस लड़के की बॉडी में से निकलकर जून की बॉडी में चला जाता है, जिससे कि वो भी एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट कमांडो की फोर्स आती है, जिसको देखकर ये लग रहा था कि वो उसको पकड़ने की पूरी तैयारी में आए हों, लेकिन ये काफी नहीं था। जून जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है तो वो आसानी से वहाँ पर सबको मार देता है, लेकिन लास्ट में उसको एक लेडी फाइटर ग्रीन बुलेट से फायर कर देती है और तभी वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। लेकिन इस बात से उन कमांडर्स का लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ऐसे पर्सन की तलाश में था जो उस क्रिएचर के साथ परफेक्ट सेट हो सके, इसीलिए उसको आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला था। दूसरी तरफ जून जब घर जाता है तो वो अजीब से जानवर की तरह खाना खाता है और जानवरों की तरह ही रिएक्ट करता है और लास्ट में उसको वॉमिटिंग भी होती है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया था। और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको मिरर में वुल्फ का रिफ्लेक्ट नजर आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी बात दबाता है। और जब वो उठता है तो अपने अंदर कुछ चेंजिंग्स को नोटिस करता है, जैसे कि उसकी सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर तभी वो एक न्यूज सुनता है जिसमें ये बता रहे थे कि 12 साल पहले उन्होंने वुल्फ के जो स्क्रैचेस देखे थे वैसे ही स्क्रैचेस लास्ट नाइट उनको मिले हैं, जिसे सुनकर जून काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब सुबह को जून अपने काम पर जाता है तो उसका ऑनर उस पर काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपनी कार को गुड से भरी हुई रोड पर ही छोड़ दिया था। इसके बाद जब जून का ऑनर उसको गुस्से में एक कैन से हिट करने की कोशिश करता है तभी वो उस कैन को दोबारा हिट करता है, जिससे वो कैन एक वॉल में जाकर लगता है और वो उस वॉल में इतनी जोर से लगता है कि वो उस वॉल को क्रैक कर देता है, जिसे देखकर उसका ऑनर काफी ज्यादा डर जाता है और जून वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जून पर एक आदमी ने नजर रखी हुई थी और साथ ही जून रोड पर एक बच्ची को एक्सीडेंट से भी बचाता है और साथ ही उसको अपने बचपन की भी याद आ जाती है, जिसमें उसको 2 बच्चे परेशान कर रहे थे, लेकिन जून काफी ज्यादा वीक था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उसको आकर बचा लेती है और तभी उसको याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, इसीलिए फौरन वो अपनी फ्रेंड का मैच देखने चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड अपने ओपोनेंट से फाइट तो जीत लेती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी ओपोनेंट उसको नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी जून आकर उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जिम के ऑनर का बेटा आता है, वो उसको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और जून उसकी बात को मान भी लेता है। अब जब उन दोनों की फाइट होती है तो जून एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं, जिसने अभी भी जून पर नजर रखी हुई थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें जो साइंटिस्ट दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि जून के फादर हैं, जिनकी हो गई थी और साथ ही उसकी मदर की भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जून बचपन से ही अकेला था। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है जून एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो क्रिएचर जो जून की बॉडी के अंदर था वो जून की बॉडी के साथ पूरी तरह से अटैच हो गया था। इसीलिए अब उस कमांडर फोर्स का लीडर शाओ कमांडर से जल्द अज जल्द जून को पकड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब जून को होश आता है तो वो अपनी फ्रेंड के घर था। वो जून से पूछती है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। वो उसको बता ही रहा होता है। इसी दरमियान वो अपनी फ्रेंड के फेस पर एक बैंडेज को नोट करता है, जो कि किसी एक सेलुलियन नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी के लिए दरअसल जून के फादर और वो लेडी काम किया करते थे, जिस लेडी ने उस रात जून को शूट करने की कोशिश की थी। इसके बाद जून के फ्रेंड जून को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है, क्योंकि किसी एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जून उसको बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा है। तभी वहाँ पर उसी कंपनी के लोग जून को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जून उन लोगों से बचने के लिए उन्हीं की कार के नीचे छुप जाता है और उनको ट्रैक करने के लिए अपना फोन उनकी कार में ही छोड़ देता है। बाद में उसकी फ्रेंड जून से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जून उसको बताता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने आए थे, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो लोग एक रिसर्च कर रहे हैं। अब इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए जून अपने अंकल सॉन्ग के पास जाता है। जब जून अंकल सॉन्ग से मिलने जाता है उनके लैब में, तो वो देखता है वहाँ पर आग लगी हुई है। वो उनको वहाँ पर आग से बचाता है और फिर वो उस कंपनी के बारे में अंकल सॉन्ग से पूछता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जब जून वापस जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि फिर से उसका कोई पीछा कर रहा था। इस बार वो उसको पकड़ लेता है, फ्रेंड के घर उस लड़के को ले जाता है। वो लड़का उसको बताता है कि वो उसका पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस सेलुलियन कंपनी के बारे
बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था और हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही सेकंड्स में पकड़ लिया था। इसीलिए जून अब उस लड़के को अपनी टीम में रख लेता है क्योंकि वो लड़का जून को उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। वो उसको बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल के बिजनेस के लिए फेमस है, मगर इस कंपनी की एक डार्क साइड भी है। वो लोग दूसरी कंट्री से इलीगल केमिकल वेपन्स को ट्रेड करते हैं और इसी कंपनी में जून के फादर और अंकल जोंग भी काम किया करते थे। इसी बीच वो जून के फ्रेंड को ये भी बताता है उसके भाई के गायब होने से पहले उसने उससे कांटेक्ट किया था, और वो ये भी बताता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उन्हें गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे जून की फ्रेंड भी इस बात पर एग्री करती है क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ही ऑफर मिला था। और फिर नेक्स्ट डे जून अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पर जा रहा था। अब तभी उसको वहाँ पर उसी लड़के की कॉल आती है जिसने जून को कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इससे पहले वो उसको कुछ बताता वहाँ पर शाओ और उसकी आर्मी आ जाती है। जून अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने पर एग्री हो जाता है। जून उनके साथ कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान जून की फ्रेंड उस कार का पीछा करती है और उस कार को रोक लेती है। अब जून की फ्रेंड काफी अच्छी बॉक्सर थी, इसीलिए वहाँ पर वो उन कमांडर्स का मुकाबला करती है और जल्द ही जून को उनसे छुड़वा कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद दोनों अंकल जोंग के पास जाते हैं और इसके बारे में उनसे सब कुछ पूछते हैं। अब अंकल जोंग उनको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जून के फादर और वो उस कंपनी में काम किया करते थे जहाँ पर वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिस मेडिसिन से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन जब जून के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला तो सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो गए। इसके साथ साथ उन लोगों ने वो ऑपरेशन जोंग की ये बात सुनकर जून अपने फादर की डेथ का रीजन पूछता है, जिस पर वो ये बात बताता है जब उसकी मदर की डेथ एक बीमारी की वजह से हुई थी तो उसके फादर बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सेलुलन कंपनी के साथ और काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की बात पसंद नहीं आई और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद कर आग जलाकर मार दिया। अब ये बातें जून को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अंकल जोंग उसको मना करते हैं कि वो सेलुलन कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन न ले क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी थी। इसी दौरान उस कंपनी का लीडर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और जून के सामने ही जोंग को मार देता है। अंकल जोंग को मरता हुआ देखकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो एक दफा फिर वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वहाँ पर फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान जून को वही ग्रीन बुलेट लग गई थी जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो गया था। इससे पहले वो लोग उसको पकड़ पाते जून की फ्रेंड उसको विंडो से नीचे गिरा देती है ताकि वो लोग उसको ना पकड़ सके। तभी साथ ही वो लड़का भी आ जाता है और जून को कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि अभी वो लोग पूरी तरह से रेडी नहीं थे। वो उसको समझाता है कि जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेंगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब सुनकर जून उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। अब जून वहाँ से चला जाता है और समंदर के किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है और अपना लॉकेट भी देखता है जिसमें उसके फादर और उसकी पिक्चर थी और साथ ही उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। अब जब ये सब कुछ वो उस लड़के को दिखाता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक जिम ही थी। अब वो लोग उस जगह पर निकल जाते हैं। वहाँ पर जून जब पहुँचता है तो वहाँ पर वुल्फ के कुछ निशान नजर आते हैं। वहाँ पर उसको एक बॉक्स दिखाई देता है। जून उस बॉक्स को अपने लॉकेट से ओपन करता है तो उस बॉक्स में उसको एक टेप मिलती है जो उसके फादर ने उसके लिए वो जून को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्राई किया, लेकिन उससे पहले उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, लेकिन उस ड्रग को उस कंपनी के लोग एज अ वेपन यूज करने लगे जिससे कि काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसीलिए उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि उस कंपनी के सारे इलीगल कामों को वो रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कंपनी का लीडर जोंग के लैब में मौजूद था और वहाँ पर से सारे एविडेंस को मिटा रहा था। तभी वहाँ पर उनको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है। उस कंपनी का लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था, तभी उसको वहाँ पर कोई मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जून उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पर वो लोग सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने गैजेट की मदद से मार देते हैं। वहाँ पर हमें जून की फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। जब वो देखती है तो वो साथ वाले रूम में अपने भाई को भी देखती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात का यकीन दिलाती है कि जून उनको यहाँ से छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। और जून जब उस फैसिलिटी लैब के अंदर पहुँच जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर उस वुल्फ की ताकत से सबको मार देता है। इसके बाद इन लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ एविडेंस को इकट्ठा करना था, इसीलिए वो लोग अब अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए कीज को ढूंढ रहा था तभी वहाँ पर अंकल जोंग आ जाते हैं। जोंग उसको बताता है कि उसके ब्लड से उसने वो मेडिसिन बना ली है
इस मेडिसिन को जून के फादर भी बनाना चाहते थे। इससे पहले जून वहाँ पर कुछ बोलता, वहाँ पर जोंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें जोंग उन कंपनी के लोगों से मिलकर केमिकल वेपन्स को बनाना चाहते थे, लेकिन जून के फादर उनको ऐसा करने के लिए रोक रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस रूम में जून के फादर को छोड़ दिया। ये सब वीडियो देखकर जून समझ गया था कि उस कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अंकल जोंग है, जिसने उसके फादर को भी मारा था। इसी दरमियान उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है। उसको बताने लगती है कि उस सेल्यूलियन कंपनी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जोंग है, क्योंकि जून को वो सब बातें इसलिए बता रही थी क्योंकि जोंग ने इस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था। इसीलिए वो असिस्टेंट जोंग पर फायर करने लगती है, लेकिन जोंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो मेडिसिन जून के ब्लड से उन्होंने बनाई थी वो पहले ही अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर ली थी। के बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और वहाँ पर जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान वहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है और फाइट करते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जून की फ्रेंड और उसका भाई भी बाहर आ जाता है। अब जून की फ्रेंड उसको बचाने के लिए जोंग के गले में एक रस्सी बांध देती है, मगर जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो जून की फ्रेंड को ही इंजर्ड कर देता है। इससे पहले वो उसको मारता जून रस्सी को ऊपर खींच लेता है। जून अपनी फ्रेंड को एक करंट वायर देता है, जिसका यूज कर वो जोंग को मार देते हैं। इसके बाद हम मूवी के एंड में जून को देखते हैं, जो अपने घर में बैठा एक बुक पढ़ रहा था। वहीं पर न्यूज में हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे अब वो मिल गए हैं, लेकिन सभी की बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। लेकिन जून उस कंपनी की सच्चाई को भी सबके सामने ले आया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं